और एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। किस पे करेगा ये? एक्स और एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ये कैसे करेगा एक्स और एप्सिलॉन पे? इसके लिए भी हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे। उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एन नॉट है जो ये भी नेचुरल नंबर है। ये ठीक क्या है? एन नॉट एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये एक्स और एप्सिलॉन पे किस प्रकार से डिपेंड होगा, इसके लिए भी एक एग्जांपल है जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए एक प्राकृत संख्या एन नॉट ऐसी विद्यमान हो कि मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का डिफरेंस किससे कम हो? एप्सिलॉन से कम हो, ठीक है भाई। इन दोनों का डिफरेंस किससे कम होना चाहिए? एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। जहाँ पे ये जो एन नॉट है ये किसका फंक्शन है? एक्स और एप्सिलॉन का फंक्शन है। और ये जो एफ है ये एफ क्या है? ये एफ है सीमा फलन या फिर लिमिट फंक्शन या फिर इस फंक्शन की सीमा, इस फंक्शन की सीमा। कहने का मतलब है कि ईच एन बिलोंग्स टू एन के लिए ये जितने भी फंक्शन डिफाइन करोगे इन फंक्शन की आपको लिमिट फंक्शन भी मिलेगी। कहने मतलब है इन फंक्शंस की आपको सीमा भी मिलेगी। ये जितने भी फंक्शन हैं ये किसी ना किसी फंक्शन को ही कन्वर्ज होंगे या किसी ना किसी फंक्शन को ही अभिसरित होंगे। यहाँ पे जो n बराबर 1 के लिए आपने फंक्शन f1 डिफाइन किया है ये भी किसी ना किसी f को कन्वर्ज होगा, ये f2 भी किसी f को कन्वर्ज होगा, ये f3 भी किसी ना किसी f को कन्वर्ज होगा, ये fn भी किसी ना किसी f को कन्वर्ज होगा। और कोई ज़रूरी नहीं है ये सभी के सभी जो f हैं मतलब सीमा फलन है, सभी के सभी जो f हैं वो सेम ही हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है, इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। हो सकता है ये सारे के सारे ही डिफरेंट हो, ठीक है। हो सकता है कि ये सारे सेम हो किन्हीं दो को छोड़ के, किन्हीं दो को छोड़ के सेम हो, या फिर ये सारे के सारे एक जैसे हो लेकिन सिर्फ एक जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो। ये कुछ भी हो सकते हैं। सिर्फ आपको तो इतना समझ में आना चाहिए कि ये जितने भी फंक्शन हैं ये किसी ना किसी फंक्शन को कन्वर्ज हो रहे हैं। और किसके लिए हो रहे हैं? ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ईच एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए। और एक ऐसी प्राकृत संख्या मिलेगी इसके लिए कि इन दो का डिफरेंस किससे कम होगा? एप्सिलॉन से कम होगा, ठीक है। जहाँ पे ये एन नॉट किसका फंक्शन है? एक्स और एप्सिलॉन का। ये एफ क्या कहलाता है? ये एफ आपका कहलाएगा सीमा फलन। तो देखिए माना एफ एन एस से आर में, माना एफ एन एस से आर में वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम है। वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम है जो कि ईच एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए परिभाषित है, जो कि ईच एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए परिभाषित है, ठीक है भाई। आपने एक फंक्शन एफ एन माना जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है? एस से आर में। और क्या है ये? वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम, जो किसके लिए डिफाइन है? ईच एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए डिफाइन है। दैट इज एफ एन फ्रॉम एस टू आर ईच एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तब फलनों का अनुक्रम, तब फलनों का अनुक्रम एफ एन एक्स, तब फलनों का अनुक्रम एफ एन एक्स किसी फलन एफ को किसी, या फिर ऐसे कह दो, तब फलनों का अनुक्रम बिंदु से अभिसरण कहलाता है। फलनों का अनुक्रम बिंदु से अभिसरण कहलाता है, बिंदु से अभिसरण कहलाता है यदि ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तथा ईच एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए
एक प्राकृत संख्या n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N, एक प्राकृत संख्या n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N इस प्रकार विद्यमान होके मॉड fnx माइनस fx लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो। मॉड fnx माइनस fx लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो। और किसके लिए, ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। ठीक है, जहां fx fnx की बिंदु से सीमा या बिंदु से सीमा फलन कहलाता है, या बिंदु से सीमा फलन कहलाता है। ठीक है भाई, या बिंदु से सीमा फलन कहलाता है। ठीक है, एक बात और n नोट के और देख लो, यहाँ n नोट के बारे में, n नोट x तथा एप्सिलॉन दोनों पर निर्भर है, दोनों पर निर्भर है। ठीक है भाई, ये क्या है, x और एप्सिलॉन दोनों पे क्या है, निर्भर है। ठीक है, आप जो ये लास्ट वाली लाइन है n नॉट x और एप्सिलॉन दोनों पे निर्भर है, इसके लिए एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे कल, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से x और एप्सिलॉन पर दोनों पे डिपेंड होता है। तो ये आपके बिंदु से अभिसरण की डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। एक बात ध्यान रखना कि ईच n बिलोंग्स टू n के लिए, ईच n बिलोंग्स टू n के लिए जो भी फंक्शन मिलेंगे वो किसी ना किसी फंक्शन को कन्वर्ज होंगे। मतलब f1, f2, f3, fn जो भी फंक्शन मिलेंगे वो किसी ना किसी f को कन्वर्ज होंगे, और वो f क्या कहलाएगा, वो f कहलाएगा इस fnx के बिंदु से सीमा या बिंदु से सीमा फलन